दिवाकर को एक्सपोज करके अनुपमा ने अपनी बेटी पाखी की जिंदगी बचाई। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड सीरियल अनुपमा में इतना रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है कि हर पल आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहानी में वह मोड़ आ चुका है जब दिवाकर, जो इतने लंबे समय के बाद पाखी की जिंदगी में वापस लौट आया है, अब सिर्फ लौटने के लिए ही नहीं बल्कि पाखी के साथ शादी करने के अपने इरादों के साथ आया है। दिवाकर की वापसी ने पूरे परिवार के भीतर हड़कंप मचा दिया है। पाखी को लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। दिवाकर की नीयत हमेशा सीधी नहीं रही। उसका व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं है। वह धीरे धीरे अपनी चालों और चालबाजियों के जरिए पाखी के जीवन में फिर से घुसपैठ करना चाहता है, लेकिन अनुपमा ने उसे हमेशा से ध्यान से देखा है। वह जानती है कि दिवाकर सिर्फ अपने फायदे और स्वार्थ के लिए कदम उठा रहा है। अनुपमा, जिसने हमेशा अपनी बेटी की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, इस बार भी पीछे नहीं हट रही है। वह लगातार दिवाकर का पीछा कर रही थी और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। दिवाकर की चालों को भांपते हुए अनुपमा ने इस बार एक योजना बनाई है जो पाखी की जिंदगी को सुरक्षित रखेगी और दिवाकर के झूठ को सबके सामने उजागर करेगी। जैसे ही दिवाकर अपने बेटे और पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है, अनुपमा भी वहां पहुंच जाती है। वह छुपकर दिवाकर को देखती है और उसकी हर हरकत की तस्वीर खींचती है। दिवाकर पाखी को रिंग पहनाने ही वाला होता है ताकि पाखी को लगे कि वह सच में उससे शादी करना चाहता है, लेकिन तभी अनुपमा अपने बेटे और परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। वह कहती है कि सगाई बिना परिवार के अधूरी रहती है और यही वह पल होता है जब दिवाकर की सारी चालें फेल हो जाती हैं। बच्चा दिवाकर को पापा कहता है और पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पाखी, जो अपने पिता और परिवार पर विश्वास करती है, पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है। उसे महसूस होता है कि दिवाकर ने सिर्फ दिखावा किया था, उसने झूठ बोला था। गुस्से और भावनाओं से भरकर पाखी दिवाकर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दिवाकर को सबके सामने एक्सपोज किया जाता है। अनुपमा पाखी के सामने दिवाकर के सारे झूठ और चालबाजियों को उजागर कर देती है। यह दृश्य इतना भावनात्मक और रोमांचक होता है कि हर दर्शक की आंखें नम हो जाएं। दिवाकर अब खुद को बचा नहीं सकता, उसका सच सबके सामने आ चुका है। इस बीच कहानी में और भी ट्विस्ट हैं। दिवाकर की वापसी ने सिर्फ पाखी की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी है। अनुपमा ने यह साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह न केवल अपनी बेटी की जिंदगी बचाती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को भी सच के करीब लाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती। दिवाकर की चालबाजियों और झूठ ने परिवार में एक नई चुनौती पैदा कर दी है। अब पाखी और अनुपमा को अपने परिवार को दिवाकर के झूठ और चालों से बचाना है। दिवाकर के खेल अब और भी खतरनाक हो सकते हैं। वह नई चालों और योजनाओं के साथ वापस आ सकता है। इसके अलावा इस एपिसोड में यह भी दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने तरीके से कैसे दिवाकर को हर कदम पर पकड़ती है। उसकी सूझबूझ, धैर्य और प्यार की ताकत से वह न केवल पाखी की सुरक्षा करती है बल्कि पूरे परिवार को भी दिवाकर की साजिशों से बचाती है। इस एपिसोड में दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि जब सच सामने आता है तो किस तरह झूठ और चालबाजी की सारी दीवारें ढह जाती हैं। दिवाकर के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह जो भी करता है अब सबके सामने खुल जाएगा। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि दिवाकर की वापसी और उसके झूठ ने पाखी के मन में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वह सोचने लगती है कि क्या उसे अपने पिता की बातों पर विश्वास करना चाहिए या अपने दिल और माँ की बातों पर। यह भावनात्मक संघर्ष कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। अंत में यह एपिसोड दर्शकों को यह संदेश देता है कि सच्चाई और प्यार हमेशा झूठ और छल को हरा सकते हैं। अनुपमा ने अपनी सूझबूझ और साहस के साथ न केवल अपनी बेटी की जिंदगी बचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि परिवार के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता। फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर रुकेगी, लेकिन अगले एपिसोड में दिवाकर की नई चालों और पाखी की सुरक्षा के लिए अनुपमा की नई योजना को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अनुपमा ने सही किया या गलत? क्या दिवाकर फिर से कोई नई चाल चलने वाला है या अब वह पूरी तरह फेल हो चुका है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए।